Hi dear student of class 7, I am Ranjit sir. Okay. Today we are start exercise 3D of remaining question. Okay. So here is question number student 7. Okay. Question number 7. 7 है डिवाइड। केयरफुली बेटा देखिएगा, बिल्कुल रूल इसके इजी है, जैसा मैंने बताया वैसा ही। ओके स्टूडेंट, हियर इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3.28 by 0.8. You know that the method of dividing a decimal number by a decimal number. Okay. We know that firstly we convert the divisor into whole number. Okay. This is the first priority. This is written as in the form of solution 3.28 upon 0.8। बेटा मैंने यही बोला कि जो आपका डिवाइजर मींस डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको आपको कन्वर्ट करना है एज अ होल नंबर। तो देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो इसका मीनिंग है कि अगर इसमें भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में हम 10 से मल्टीप्लाई बेटा करते हैं। तो देखो अभी ये कितना आ जाएगा, पॉइंट इसका 1 डिजिट इधर आएगा, 32.8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अपन ये देखो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, 1 डिजिट ये भी राइट साइड में आपका जो है कि स्टैंड करेगा डेसिमल पॉइंट। ओके 32.8 हो गया बेटा, अपॉन 8 हो गया। 8 से इसको डिवाइड करना है। अब हम जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा। देखो ये है 32.8। ओके, अब इसको डिवाइड करना है 8 से। तो 8 4 जा बेटा कितना होता है, 8 4 जा 32 होता है। तो मींस रिमाइंडर इधर आपका 0 हो गया। आप देख रहे हैं जब भी बेटा, ये भी मैंने बताया, जैसे ही आपका डिविडेंड में जैसे ही आपका होल पार्ट कंप्लीटली डिवाइड होगा और डेसिमल पार्ट आने से पहले जो डेसिमल पॉइंट होगा उसको आप क्वोशिएंट में ले जाकर सेट कर देंगे, मींस क्वोशिएंट पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो पॉइंट आपका ये जब यहाँ चला गया तो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट होता है वो आपका फ्री हो जाता है और जो आपका रिमाइंडर होता है उसके बिहाइंड में जाकर के डाउन होता है। ओके, so 8 is down behind the remainder 0 and it becomes 8. After that we count the table for 8 and 8 ones are 8. So here is 8 and remainder becomes 0. Okay, you know that this process is continuous that times when remainder becomes 0। जब तक कि आपका रिमाइंडर बेटा 0 नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहता है। तो अगर यहाँ पे डिजिट नहीं भी रहेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक, जो राइट साइड में है, तो आप वहाँ पे इनफाइनाइट जितने भी 0 आप लगाना चाहें लगा सकते हैं रिमाइंडर को 0 करने के लिए। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल स्टूडेंट well known about this method. Okay, so their final answer is 4.1 your answer. Okay, तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। अभी इसके बाद सेकंड पे आता हूं बेटा। सेकंड को देखिएगा, इरेज करता हूं सेकंड। सेकेंड है, सेकेंड है 0.288
बाई 0.9। 0.288 को डिवाइड करना है बेटा 0.9 से। ओके, तो सेम प्रोसेस वही है बेटा। तो इसको हम 0.288 राइट करते हैं अपॉन में 0.9 राइट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 0.288 अपॉन 0.9। ओके, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी वही, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट डिनोमिनेटर में है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं बाई 10। अगर 10 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा न्यूमरेटर में भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से आपका आंसर जो बेटा आएगा ये हो जाएगा, देखो अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ है, मल्टीप्लाई के केस में ठीक आपका क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट है जब आप 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन ऐसे 10 के पावर वाले मीन्स नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट जहाँ पे भी रहता है वहीं से वो जितने उस नंबर में जीरो होते हैं ठीक उतने प्लेसेस वो आपका लेफ्ट टू राइट एक्सटेंड करता है। ठीक, उतने डिजिट को वो पास करता है। तो देखो इसमें कितने 0, 1, तो ये पॉइंट यहाँ है तो राइट साइड में 1 डिजिट को पास करेगा, मीन्स ये हो जाएगा बेटा 2.88। ओके, अभी ये देखो ये भी 1 डिजिट पास करेगा तो ये पूरा कंप्लीट 9 हो जाएगा। देखो ये आपका जो आपका डिनोमिनेटर है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा इसको हम 5 में डिवाइड कर लेते हैं 2.88 और इसको 9 से डिवाइड करते हैं। तो हम पहले बेटा इसको होल पार्ट को डिवाइड करते हैं ठीक, तो 9 0 था 0, रिमाइंडर 2 हुआ। अब डेसिमल पॉइंट हम देख रहे हैं क्या है, तो फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। आफ्टर दैट फर्स्ट डिजिट, डेसिमल के जस्ट आफ्टर दैट वाला फर्स्ट डिजिट फ्री हो जाता है एंड कम्स डाउन बिहाइंड द 2 एंड इट बिकम्स 22। आफ्टर दैट we count the table for 28. Okay, 9 is 27, so remainder comes 1 and next 8 downs and it becomes 18. Okay, after that we count the table for 18, 9 2s are 18 and remainder becomes 0. Okay, that's your final solution 0.32, 0.32, that's your answer. Okay student, ये आपका आंसर हो गया। राइट डाउन प्लीज। ओके, and some question you solve yourself. Okay, do it yourself. Question 7 का आप करेंगे ये थर्ड 25.395 by 1.5। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद और ओके फोर्थ है बेटा 2.0484 by 0.18। अब इससे डिवाइड करना है 0.2484। ओके, इसको डिवाइड करना बेटा 0.18 से। अभी देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा, जो डिवाइडर होता है एज ए डिनोमिनेटर। ओके, तो ये है बेटा 2.0484 ओके डिवाइड बाय 0.18। वी नो दैट
the denominator part convert into whole number. So we multiply the 0.18 because here it two decimal places. So we multiply that number by 100, convert into whole number. So numerator is also multiplied by 100 and it becomes the decimal point extend into right side two places. Okay, so it becomes 204.84 because that decimal point pass two digit in the right side. Okay, upon, and it also pass two digit in right side 1 2, it becomes 18. After that we divide 204.84 by 18. Okay, 18. Firstly we count the table 520. 18 ones are 18. Okay, and remainder is 2 and comes down 4 and it becomes 24. 18 ones are 18 again and remainder is 6. Okay student, remainder is 6. After that we here a decimal point and it decimal point represent in the question. After that 8 is free and comes down and it becomes 68. Okay student, after that we count the table 18 for 68. 18 3s are 54. 18 3s are 54 and remainder is 14 and remainder becomes 14. Next digit comes down and it becomes 144. 18 at the 144 student and remainder becomes 0. That's your answer. Okay student, so we write your answer becomes 11.38. Okay. Okay student, next question. And this question you also solve. Fifth is 0.228 by 0.38. Okay student, and sixth is also you solve 0.8085 by 0.35. Okay student, if you have any problem to count the table of 35, then you minimize from here, you convert into as like this 0.85, that's upon 0.35. Okay student, both numbers numerator and denominator are multiplied by 100 and denominator becomes a whole number and it becomes, numerator becomes 80.85. Okay, 80.85 and denominator becomes 35. This number, this both number is divided by 5. 5 7 are 35. 5 1 are 5. 5 6 are 30. Point. 5 1 are 5. 5 7 are 35. Okay student? Yes.
this number becomes 16.17 upon 7. And you know the table of this is very easy to count the table of 7 for this number, okay? And after that you solve this question. Question number 6. Okay, student. After that, 7 part is 21.976 by 1.64. Okay, student. So how to solve it? You know that firstly this number is right in the form of numerator and denominator, and convert the denominator as a whole number. Okay, student. So do it. 21.976 upon 1.64. You know here, after the decimal point is 2 digits, so multiply by 100 and it becomes 2000. Means 2 decimal places are passed through in the right side and it becomes 2197.6. Okay, upon it becomes 164. Okay. After that we divide the both number by 4. 4 4 the 16. 4 1 the 4. Okay, student. After that, so 4 5 the 20. 4 5 the 20 and remainder 1 and 19 becomes 4 4 the 16 plus 3. Tick. After that becomes 37, 4 9 are 36 and remainder 1 and point represent here and 6 becomes free. After that it becomes 16 and 4 4 are 16. It becomes 549.4 upon 41. Okay, student. After that this number is divided by 41. 549.4. Here is 54 and 41. 41 ones are 41. Firstly we count the table for 54. Okay. And it becomes, after that remainder comes 40, here is 3 and here is 1, 13. Remainder is 13 and next digit comes down and it becomes 139. Okay, student. After that we count the table for 41 as 3 times. 4 3 is 12 and it is also divided by 41 as 3 times. Okay. The maximum time we count the table 41 3 times. Okay. So 3 ones are 3 and 3 fours are 12. Here is 6, here is 1, remainder comes 16 and here is points. So we represent that point in the question. After that 4 is free and 4 comes down and it becomes 164. Okay, student. After that we count the table for 41 as 4 times. 4 4 is 16. So 4 ones are 4, 4 4 is 16 and remainder becomes 0. That's your answer. Okay, student. Your answer is 13.4. Okay. Okay.
7 के बाद आपको सब से ऐड करना है। यू सॉल्व आल्सो क्वेश्चन नंबर एट पार्ट इज 11.04 by 1.6. Okay, and you solve also 9th part of this question, 6.612 by 11.6. Okay, after that question number 10. 10th part. 10th part is 0.076 by 0.19. Okay, very simple, and their method is also very simple, and you well know about the method. Okay, so 0.1. First of all, this denominator, this divisor convert into whole number. 0.76 upon 0.19. Both numerator and denominator multiply by 100 because denominator having two decimal places. Okay, and it becomes the decimal point passed on two places at right side, and it becomes 7.6. Okay, and denominator becomes 19. You know the table of 19, so count the table of 19 for 7.6. Here each whole part is 7, so we count the table 19 for 7 as 0 times. Okay, 19 zeros are 0, and remainder comes 7. After that, point is here, decimal point is here, so we represent the decimal point as quotient. Okay, and 6 is free, and it comes down and becomes 76. After that, we count the table 19 for 76. 19 for the 76, and remainder becomes 0. This is your answer. Your answer becomes 0.4. Okay, student, that's your answer. After that, 11th. 11th is 148 by 0.074. Okay, student, 074. Yes. These numbers are written in the form of numerator and denominator. 0.07. You know that there is 3 decimal places in the denominator, so numerator and denominator are multiplied by 1000. Okay, there are how many digits? Decimal places 3, so we multiply by 3 because here is 3 zeros also. Okay, after that, if you have a whole number, then there is a decimal point after that whole part. Okay, so in this number 148, decimal point is here. You write 148 and 000. When you multiply 148 by 1000, then it becomes 1,48,000, and denominator becomes, student, only 74. Okay. After that, we divide the both number by 2. Okay. 2 3 are 6, 2 7 are 14. Okay. 2 3 are 6, and 2 7 are 14. 2 7 are 14,
becomes 7,400, sorry, 74,000. It becomes 74,000 upon 37. Okay. Same process. Divide 74,000 by 37. And 37 को जा 37 को जा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 and 1 7. Yes, student. And remainder becomes 0 and 1 0 comes down. So 0 time take cancel. Next 0 comes. Okay, student. And again 0 times. Next 0 comes. 0 times. Okay. Your answer becomes 2,000. Okay, student. That's your answer. And you solve the question number 12. 12 is 16.578. 16.578 by 5.4. Okay, 5.4. After that, student, you solve question number 13 also. 13 is 28 by 0.56. 28 को डिवाइड करना है 0.56 से। चलो अच्छा ये रहने दो, आप 14 को करना, ठीक है ना? आप 14 को करो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 14 को करना है आपको। 14 है स्टूडेंट 204 बाय, ये थोड़ा इजी है 0.17। ओके, 13 को मैं करता हूँ बेटा। 13 है आपका 28 बाय 0.56. Okay, represented as in the form of numerator and denominator. 28 upon 0.56. You know that in the denominator here is 2 decimal places, so we multiply denominator and numerator by 100 and it becomes 2,800 upon 56. Okay, if you divide 2,800 and upon 56, 28 1 जा 28. Okay student, 28 2 जा 56 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 and 1 0. Your answer is 50. Okay, your answer is 50. मैंने यहाँ पे बेटा 28 और डायरेक्ट 28 से डिवाइड किया। अगर आपको 4 का भी टेबल आएगा तो 4 से भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 का आएगा तो 7 से भी कैंसिल हो जाएंगे। 14 का टेबल आएगा तो 14 से भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर थोड़ा स्टेप और लगेगा, लेकिन आपका आंसर 50 ही आएगा। ओके, आफ्टर दैट बेटा 15 है, 15 को भी मैं कर ही लेता हूँ। 15 3 बाई 80, 3 को डिवाइड करना है बेटा 80 से। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों नंबर क्या है, एज अ होल नंबर है। ठीक, जब होल नंबर है तो हमको क्या कर लेना है, 3
डिवाइड बाई 80 है ना, चलो 80 कर लिया। चाहे इसको एज आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं या फिर 3/80 भी राइट कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके, अब देखो 80 से डिवाइड करना बेटा 3 को, तो 3 ना, 3 आपका होल नंबर है, तो अभी तो 0 टाइम जाएगा तो 3 हो गया। बट देख रहे हैं कि अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा सकता हूँ। आप जो आपका होल पार्ट है उसके बाद अगर कोई डेसिमल पार्ट नहीं है तो आप डेसिमल पॉइंट इंडिकेट करके राइट साइड में जितनी आपको नीड है, ठीक, जब तक नीड का मीनिंग ये हुआ जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता उतने आप 0 इजीली ले सकते हैं। ओके, तो अभी देखो पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट करोगे तो 0 फ्री हो जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला 0 आ गया, 30 हो गया। बट अभी भी हमारा लेस हो रहा है तो हम 0 टाइम जाएंगे बेटा, कितने टाइम, 0 टाइम यहाँ पे जाते हैं। 0 टाइम जब जाएंगे तो ये जो है कि 0 हो जाएगा, 0 8 0, 30 हो गया। ओके, अभी अब ये नेक्स्ट वाला आपका फ्री हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा, ठीक। अब 80 का टेबल, ठीक, 80 का टेबल काउंट करना है बेटा, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 4 टाइम ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 जा 24 मीन्स कितना आ जाएगा 240, रिमाइंडर बचेगा बेटा 60, तो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ तो ये वाला आपका 0 फ्री होगा, ठीक। डेसिमल पॉइंट लगा हुआ तो 10 वो आप रिप्रेजेंट हो या फिर ना हो आपका वो बढ़ेगा, तो 600 हो गया, ठीक। और 8 7 का कितना होता बेटा, 8 7 का 56, चलो मैं ऊपर राइट करता हूँ, 8 7 का 56 हो जाएगा। अभी 600 आया था, 8 7 का 56 मीन्स 560 हो गया बेटा, रिमाइंडर 40 आ जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आपका ये नेक्स्ट वाला 0 और भी जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक बेटा। यही वाला जो 0 है ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 400 हो गया, तो 8 5 जा 40, तो 5 टाइम पे आपका 400 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, देख रहे हैं आपका आ रहा है 0.0375। तो यहाँ पे बेटा आप राइट कर सकते हो 0.0375। ओके स्टूडेंट, दैट्स योर आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 7 आर कंप्लीट। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 पे आप बेटा इसको आप राइट करो और इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, प्रॉपर्टी जैसे सीक्वेंस में है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को और बाकी बुक से आपको राइट करना रहेगा कॉपी में ना। द टोटल कास्ट ऑफ 24 चेयर्स इज ₹9,255.60। ओके, दिस इज द कास्ट ऑफ 24 चेयर्स। फाइंड द कास्ट ऑफ ईच चेयर। तो ईच चेयर का मीनिंग है कि 1 चेयर का कास्ट बेटा फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फिर देखो बेटा इसको राइट कैसे करेंगे। सिंस द कास्ट ऑफ 24 chairs is equal to rupees 9,255.60. Okay, this is the cost of 24 chairs.
ओके, देयरफॉर क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, व्हाट इज द कास्ट ऑफ ईच चेयर ना, देयरफॉर कास्ट ऑफ वन चेयर, ईच का मतलब वन चेयर, तो जो 24 चेयर का कास्ट है उसको अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, अभी इसी 24 को 1 मल्टीप्लाई 24 कर दें, 24 डिवाइड उधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में होगा ना, तो यहाँ तो ओनली 1 बचेगा। देयरफॉर कास्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू रुपीज 9255.60 अपॉन 24। ओके स्टूडेंट, टोटल कास्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू कास्ट ऑफ वन चेयर, ये याद रखना। ओके, अब 24 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको थोड़ा और इजी कर लेता हूँ बेटा, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 12 से कर दे क्या, स्टेप कर लेता हूँ बेटा, 12 से करके 12 2 जा 24, इसको कर लिया, 12 7 जा 84, 84 हो जाएगा बेटा 8, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर ना, 84 और 8 आ जाएगा, ठीक है। 85 बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो 7 जा फिर से जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 54, हाँ सही, रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, तो 12 जा 12, रिमाइंडर 3 हो जाएगा 36, बट यहाँ पे पॉइंट देगा, पॉइंट कर दिया 36 हो जाएगा, तो 12 3 जा 36, इस जीरो की बेटा कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, इस जीरो की कोई मीनिंग नहीं है, तो आप यहाँ पे जीरो अगर करना चाहो तो जीरो कर सकते हो, ठीक है ना, डजंट मैटर, अगर नहीं भी करते तो भी आपका है, कर देते हो तो भी, और ये आपका इतने टाइम हुआ, ये 2 हो, ठीक। अभी इसको आप, अभी आपका आ रहा है कितना बेटा 771.30 अपॉन 2, अब इसको 2 से आप डिवाइड कर दो, रुपीस का सिंबल ऑलरेडी यहाँ पे आप शो करेंगे, ठीक, 2 1 जा 2, अब इसको भी हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, 3 टाइम 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, नहीं तो आप इजीली करके देख सकते हैं ऐसे 2 से, ठीक है ना, 771.30, देखो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 17 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट, 2 8 जा 16 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, होल पार्ट आपका हो गया, पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, 3 फ्री हो जाएगा 13, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बेटा 1, पॉइंट लगा हुआ है तो ये जीरो आपका नीचे आएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 आपका फाइनल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आपका कितना आ जाएगा, आप यही ऐड कर दो 771.30 अपॉन 2 इज इक्वल टू रुपीज, ये स्टूडेंट आ रहा है आपका 385.65, okay, that's your answer student. After that remaining question we solve in the next video, okay, so this is enough for today, okay student, thank you, and do the remaining question you also, okay, good day student, thank you.